रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, दोनों चैप्टर्स एक साथ चला रही हूँ। मोस्ट चीज़ें सेम है, एक आधा पार्ट अलग है, वो बता दूंगी कि क्या अलग है। क्वेश्चन कैसे आता है, अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया तो वो एडमिशन के ऑप्शन में आता है मोस्टली, एंड साथ में ये भी बोला जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, रीवैल्यूएशन बनाओ ऐसे। डेथ में आई हैव ओनली सीन द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलेंगे कि सिर्फ डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बट यू नेवर नो, रिटायरमेंट में भी ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, या लोन वाला पार्ट आ सकता है। लेट्स सी, पूरा कवर अप करने का ट्राई करते हैं। मैं, लवीना और दिया, हम तीनों पार्टनरशिप में, मैं, लवीना और दिया, हम तीनों पार्टनरशिप में। हमारा रेशियो है 5:3:2। लिखते लिखते सुनो, हमारा रेशियो है 5:3:2। मैं, लवीना और फिर दिया। अगर मैं रिटायर हो रही हूँ या मेरी डेथ हो रही है या ड्यू टू एनी रीज़न मैं बिजनेस छोड़ रही हूँ, तो जो मेरा रेशियो है, अगर क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जो मेरा रेशियो है वो हम सीधा स्ट्राइक ऑफ करेंगे, यानी 5 कट कर देंगे और न्यू रेशियो क्या आएगा, 3:2। समझ में आ रहा है। मेरे जाने के वजह से लवीना और दिया गेन करेंगे। मेरे जाने के वजह से जो प्रॉफिट पहले मुझे मिला करता था, अब वो लवीना को मिलेगा और दिया को मिलेगा, यानी वो लोग गेन करेंगे। तो जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्ट्राइक ऑफ करके निकाला जाता है, तो देयर इज अ शॉर्टकट, न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू द गेनिंग रेशियो। लिख के दिया है मैंने, न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू द गेनिंग रेशियो। आप एक लाइन लिख सकते हो, सिंस no gain ratio is given या no sacrificing ratio is given, therefore new ratio will be equal to gain ratio। अब gain ratio की ज़रूरत कहाँ पे, गुडविल में ज़रूरत है। अगर ये स्ट्राइक ऑफ वाला नहीं है, क्लियर बोला हुआ है कि मैं बिजनेस छोड़ के जा रही हूँ और मैं अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रही हूँ टूवर्ड्स लवीना एंड दिया इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक क्वेश्चन कराती हूँ, लिखो, ओल्ड रेशियो बिटवीन ए बी सी 5:3:2। old ratio between A, B and C 5:3:2. C retires. C retires and sacrifices his share between A and B equally. Between A and B equally. सी का जो भी शेयर है वो इक्वली दे रहा है, किसको, ए को भी और बी को भी। तो मेरे को बताओ ए कितना गेन करेगा, सी का शेयर का हाफ। सी का क्या शेयर है, 2/10, तो ए गेन कितना करेगा, 2/10 का हाफ। 2/10 इंटू 1/2 विच इज 2/20 विच इज 1/10। हाँ या नहीं। बी कितना गेन करेगा, सेम 1/10। जो भी सी का शेयर है उसका हाफ वो बी को दे रहा है। सी का शेयर इज 2/10, 2/10 का हाफ बी को मिल रहा है, यानी 2/10 इंटू 1/2 विच इज 2/20 विच इज 1/10। तो क्या मैं बोलूँ, ए गेन कर रहा है 1/10 एंड बी भी गेन कर रहा है 1/10। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। हाँ या नहीं, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ए का कितना आएगा, ओल्ड रेशियो क्या था ए का, 5/10 प्लस 1/10 विच इज 6/10। बी का 3/10 प्लस 1/10 विच इज 4/10। न्यू रेशियो क्या आया, 6:4। इजी है, पक्का इजी है, बट आई हैव नॉट सीन बड़े सम्स में ये सब आते हुए। वो स्ट्राइक ऑफ वाला ही आता है, स्ट्राइक ऑफ वाला 5:3:2। 5 वाला चला गया तो उसको कट कर दो, न्यू रेशियो आएगा 3:2, गेनिंग रेशियो भी आएगा 3:2। PSR में कोई डाउट, डाउट्स इन PSR? इसमें नहीं, स्ट्राइक ऑफ वाले में MCQs में आ सकता है।
6:4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:2 में। डाउट? आगे बढ़ रही हूँ गुडविल की तरफ। गुडविल है ना, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ करके देखो। मैंने किया भी है बुक में, जो नोट्स मैंने भेजे हैं, बट ये करके भी देखोगे तो ज़्यादा समझेगा। अब गुडविल, ओल्ड गुडविल है उसका तो आप सबको याद होगा। ओल्ड गुडविल को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। अब ओल्ड पार्टनर्स तीनों होंगे, मैं भी, लवीना भी और दिया भी। गुडविल की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं बिजनेस छोड़ के जा रही हूँ, बट आज तक जितना भी मैंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया उसके वजह से बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमा रहा है बिकॉज ऑफ माई गुडविल, अब मेरे छोड़ के जाने के बाद वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन लवीना एंड दिया। तो उनको, मुझे इस प्रॉफिट के लिए, मेरे हक के प्रॉफिट जो उनको मिलने वाला है फ्यूचर में बिकॉज ऑफ माई क्रिएटेड रेपुटेशन टूवर्ड्स द बिजनेस, उनको मुझे ये कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट करेंगे गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर और टू द डिजीज्ड पार्टनर। समझ रहा है क्या? गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करेंगे गुडविल टू द रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पेंसेट करेंगे, यानी उनके अकाउंट से निकालना है, यानी उनके अकाउंट में क्या करना है? डेबिट करना है, हाँ या नहीं? रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर को मिलेगा, यानी उसके अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो क्या मेरी एंट्री सही है? गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, इजी है। अब आपको सेम एंट्री सेम अमाउंट्स के साथ तीन अलग अलग तरीके से करने को बोली है। तीनों वे हम करके देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, ABC पार्टनर्स है, PSR 3:2:1 है, C retires, goodwill of the firm is equals to 30,000। मुझे बताओगे अगर गुडविल फर्म का 30,000 है और C रिटायर हो जा रहा है तो मेरा न्यू रेशियो क्या आएगा? 3:2। गेन रेशियो भी क्या आएगा? 3:2। इजी है। केस वन में वो मुझे बोल रहे हैं गुडविल रेज ही नहीं करना है। गुडविल ये वर्ड बुक्स में आना ही नहीं चाहिए, जो मोस्ट आपके सम्स में यही होगा, गुडविल बुक्स में आना ही नहीं चाहिए। तो सीधा क्या करूंगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में से निकालूंगी और रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में डालूंगी। गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में से निकालूंगी और एक सेकेंड, हाँ ये मम्मी वाईफाई को क्या हो गया? हाँ, गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में से निकालूंगी एंड रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर के अकाउंट में डालूंगी, हाँ या नहीं? गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में से निकालना है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या टू डिजीज पार्टनर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू C? एंट्री तो पास करने जमेगी क्या? A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू C। अब अमाउंट्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का, सॉरी सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल उसको देना है 30,000। ये तो पूरे फर्म का गुडविल है। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना होगा? 30,000 इंटू 1/6 विच इज 5,000 आया क्या सबका? ये 5,000 कौन देगा? A और B। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2, यानी मैं बोलूँ 3,000 2,000। A अकाउंट डेबिट 3,000, B अकाउंट डेबिट 2,000, 2C 5,000। डाउट्स? प्लीज आस्क मी डाउट्स।
अगर क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल डायरेक्टली नहीं डालना है, गुडविल रेस करके डालना है, एक लाइन याद रखो, बोल के भी देखो, गुडविल इज रेस्ड इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। याद आ रहा है क्या? बोलो एक बार। गुडविल इज रेस्ड इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। एक और बार। एक और बार। गुडविल इज रेस्ड इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। एक और बार। गुडविल रेस करना है यानी असेट बुक्स में लाना है। असेट बुक्स में लाना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ या नहीं? गुडविल अकाउंट डेबिट रेस करने को बोलते हैं। कौन से रेशियो में रेस करना है? ओल्ड रेशियो में। तो क्या मैं बोलूँ तीनों पार्टनर्स का नाम लिखूंगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ओल्ड रेशियो में तो 30,000 ओल्ड रेशियो में 3:2:1, 30,000 ओल्ड रेशियो में 3:2:1, 15,000 10,000 5,000। आया क्या सबका? गुडविल रेज हो गया। अब गुडविल को क्या करना है? हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल राइट ऑफ करेंगे यानी गुडविल को क्रेडिट करना है। तो डेबिट किसको करें? न्यू पार्टनर्स को, यानी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल इज रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मुझे बताओगे ए अकाउंट डेबिट कितना? टोटल गुडविल कितना है? 30,000। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है? 3:2, यानी 18,000 एंड 12,000। आया क्या? 18,000 एंड 12,000 आया क्या? हाथ में पेंसिल लो। ए को मैंने डेबिट कितना किया है? ए को मैंने डेबिट कितना किया है? 18,000। ए को मैंने क्रेडिट कितना किया है? 15,000। तो नेट मैंने ए को क्या किया है? डेबिट किया है कितना? 3,000। हाँ या नहीं? तो ए अकाउंट डेबिट 3,000। समझ रहा है क्या? बी नेट इफेक्ट समझाने के लिए कि सेम आ रहा है। बी को मैंने डेबिट किया है कितना? 12,000। बी को क्रेडिट किया है कितना? 10,000। 12 और 10 डिफरेंस कितना है? 2,000 डेबिट, हाँ या नहीं? सी को डेबिट किया है क्या? सी को सिर्फ क्या किया है? क्रेडिट किया है कितना? 5,000। तो 2C 5,000। क्या जो हमने फर्स्ट एंट्री की और लास्ट अभी नेट इफेक्ट्स वाली एंट्री की सेम आ रही है? समझा क्या? मैं घुमा के उधर ही पहुंच रही हूँ। क्योंकि हाँ, गुडविल रेस और रिटर्न ऑफ। समझ रहा है क्या? लास्ट उन्होंने बोला है गुडविल रेस करो, बट सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर जितना। सिर्फ कितना? रिटायरिंग पार्टनर के शेयर जितना। तो ठीक है, गुडविल रेस करेंगे तो असेट बुक्स में आएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसके अकाउंट में डालना है, यानी उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितना? 5,000। हाँ या नहीं? कौन बेयर करेगा ये गुडविल? ए और बी। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, 3:2 में। तो एंट्री ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। $5,000 and 3:2, 3,000 and 2,000। नेट देखो, गुडविल गुडविल कट हो गया। एंट्री क्या बन रही है? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी। यानी मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ, आप कोई भी तरीका करो, फाइनली हम वहीं पहुंच रहे हैं। सिर्फ डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुडविल रेस करना है पूरे फर्म का, या गुडविल बुक्स में लाना ही नहीं है, या गुडविल रेस करना है ओनली फॉर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। डाउट?
इसमें अगर हिडन गुडविल हो तो क्या होगा, सुनो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि गुडविल है बट हिडन है, या क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ बोला ही नहीं हुआ है, तो ये कैसे काम करता है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स सी को कैपिटल देने को बन रहा है 18 lakhs। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सी का टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड के जगह हम टू लोन लिखते हैं, टू लोन बन रहा है 18 lakhs, बट मैं उसको दे रही हूँ 20 lakhs। लमसम पेमेंट है, मैं उसको कितना दे रही हूँ 20 lakhs। बन कितना रहा है 18, दे कितना रही हूँ 20, एक्स्ट्रा क्यों दूंगी, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो 2 लाख क्या होगा, गुडविल होगा। समझ रहा है क्या, पक्का समझ में आ रहा है। आगे बढ़ रही हूँ। रिटायरमेंट या डेथ अगर मिड ऑफ द ईयर में हुआ तो क्या, एक क्वेश्चन लिखो। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट 3:2, क्या पहले क्या लिखा था, 3:2:1 PSR। ए रिटायर्स ऑन 30th September। केस नंबर 1, प्रॉफिट up to his date of death is estimated to be 60,000, पूरे फर्म का प्रॉफिट हमने कितना एस्टिमेट किया है, वो 6 महीनों के लिए 60,000। कब उसकी रिटायरमेंट है, 30 सितंबर को, यानी मैं बोलूँ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक वो बिजनेस में था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने जितना टाइम वो बिजनेस में था उसको उतने का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला है हम लोग एस्टिमेट करें कि तब प्रॉफिट कितना रहा होगा, 60,000 रहा होगा। तो उसमें से उसका शेयर निकाल के उसको दे देंगे, कितना होगा 60,000 इंटू 1/6, 10,000। सी रिटायर हो रहा है, मैंने ए बोला क्या, तो सी को रिटायर करो। 10,000, हाँ या नहीं। इंटू नंबर ऑफ मंथ्स क्यों नहीं किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली एस्टिमेटेड दिया हुआ है कि इस दिन तक प्रॉफिट कितना हुआ था। समझ रहा है क्या। केस 2, हाँ अभी बता रही हूँ। केस 2, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was estimated to be 1,20,000। अब पूरे ईयर का प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया कितना, 1,20,000, बट इसकी डेथ तो कब हुई, 30 सितंबर को, यानी वो कितना टाइम था बिजनेस में, सिर्फ 6 मंथ्स। तो अब इंटू नंबर ऑफ मंथ्स करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1,20,000 इंटू 1/6 इंटू 6/12। समझ रहा है क्या, डाउट्स प्लीज। कार्तिक सर समझ रहा है, डाउट। आगे केस नंबर 3, प्रॉफिट फॉर द रिटायरमेंट ईयर, was to be estimated on the basis of average profit of last 3 years. Profit of year 1 60,000, year 2 30,000, year 3 90,000। क्या बोला है,
पिछले 3 सालों के बेसिस पे हम एवरेज निकाल के एस्टिमेट करेंगे कि प्रॉफिट कितना आ सकता है। तो एस्टिमेट करो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। $60,000 आ रहा है क्या? 60,000 ये पूरे साल का है और सारे पार्टनर्स का है। इसमें से क्या निकालना है? उसका शेयर निकालना है। कैसे निकालोगे? 60,000 इंटू 1/10, सॉरी इंटू 1/6 इंटू 6/12। हाँ या नहीं? क्योंकि सितंबर तक ही है। 5,000 आ रहा है कि 10,000? पक्का है? आगे बढ़ रही हूँ। फोर्थ केस नंबर 4, profit for the year ended 31st March was to be estimated on the basis of previous year's profit. Previous year's profit. अब कुछ डेटा लिखो। लास्ट ईयर में सेल्स थे 10 लाख एंड प्रॉफिट था 1 लाख। सेल्स 10 लाख, प्रॉफिट 1 लाख। करंट ईयर में ग्रोथ इन सेल्स एट द रेट ऑफ 20%। करंट ईयर में ग्रोथ इन सेल्स एट द रेट ऑफ 20%। प्रॉफिट रेशियो रिमेन्स सेम। 2 मिनट दे रही हूं, ट्राई करो कि करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। रिमेन्स सेम। ट्राई करो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। कितने सेल्स पे 1 लाख? 10 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट? 10%। कैसे निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट रेशियो? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। याद आ रहा है क्या? निकालो। स्टेप नंबर 1, नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर is equals to profit upon sales into 100. 1 lakh upon 10 lakh into 100, which is 10%. Step number 2, sales oblique turnover of the current year. Sales oblique turnover of the current year. करंट ईयर की सेल्स कितनी होगी? 12 लाख। कैसे? 10 लाख प्लस 20%। 10 लाख प्लस 20%। हाँ या नहीं? जो कि आता है कितना? 12 लैक्स। अब उन्होंने बोला है इस ईयर की सेल्स बढ़ी है बट प्रॉफिट तो हमने उतना ही रखा है 10%। तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना होगा? 12 लाख इंटू 10%, which is 1,20,000। क्या ये प्रॉफिट दे दूं सी को? ये किसका प्रॉफिट है? पूरे फर्म का, वो भी पूरे साल का। इसमें से सी का शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे? 1,20,000 इंटू 1/6 इंटू 6/12, 10,000। समझा क्या? कौन सा ज़्यादा लॉजिकल मेथड है? ये लास्ट मेथड। क्यों? मोस्टली देखो, अगर मेरी मेडिसिन का बिजनेस है, मुझे पता है मेरा 30% प्रॉफिट मार्जिन होता है। मैं एक पूरे ईयर सितंबर तक एनालाइज कर सकती हूँ कि लास्ट ईयर से इस ईयर मेरी सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है। तो ज़्यादा करेक्ट मेथड ये है। क्यों हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कर रहे हैं, क्यों एक्चुअल प्रॉफिट नहीं? क्योंकि 30 सितंबर पे बुक्स क्लोज नहीं होते। बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को।
तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, तब तक तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे उसको देख कर रखेंगे। एंट्री सी के कैपिटल अकाउंट में पैसे डालने हैं तो सी को तो क्रेडिट करना है, डेबिट कहाँ करूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। व्हाई सस्पेंस? बिकॉज आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस प्रॉफिट, दिस इज एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ दिखाई देगा फिर? असेट्स में दिखाई देगा, बैलेंस शीट असेट्स। अगर 31 मार्च को बना तो फिर ये सब दिया हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आ गया ना ऑलरेडी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कोई बात ही नहीं आई, कोई प्रॉफिट की बात ही नहीं, कुछ भी नहीं। अगर 31 मार्च का सम आया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दे ही नहीं सकते क्वेश्चन में, कि 31 मार्च को तो एक्चुअल प्रॉफिट डिसाइड हो गया और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो कैपिटल में दिख रहा है ऑलरेडी। 31 मार्च पे जो कैपिटल दिख रहा है आपका, उसमें वो प्रॉफिट ऑलरेडी आ गया। समझ रहा है क्या? फिर एडजस्टमेंट में ये प्रॉफिट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं तो कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ऐसी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आएगी। फर्स्ट को भी नहीं होगा ना। अगर फर्स्ट को है तो फिर लास्ट ईयर के कैपिटल में ऑलरेडी लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया, इस ईयर तो फर्स्ट ही डेट है, तो कौन सा प्रॉफिट? समझ रहा है क्या? नहीं समझा? इतना नहीं आता, बट अगर ऐसे आया सपोज ही वॉज वर्किंग फॉर 160 डेज, तो 160 अपॉन 365 वैसे कैलकुलेट करना। समझ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ रही हूँ। एंड फिर याद रखना आप लोगों के इसमें लीप ईयर पड़ रहा है 366, फेब वॉज 29 डेज वाला। तो आप लोगों को जो भी सम्स दिए हुए होंगे वो 31 मार्च 24 एंडिंग दिया हुआ होगा। 24 एंडिंग यानी 366 डेज, बट इतना नहीं आएगा, बहुत 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 ज़्यादा हो गया। ये डाउट है? प्लीज़ आस्क मी डाउट्स। अब आ जाओ मेरे नोट्स पे। रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? डेथ के लिए सिर्फ ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ में मोस्टली उसका कैपिटल अकाउंट ही बनाने को बोलते हैं, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। दिख रहा है क्या? सबसे पहले उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल है। करंट अकाउंट होगा अगर, तो उसका करंट अकाउंट भी मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि मैं फाइनली सेटल कर रही हूँ। करंट अकाउंट का क्रेडिट का बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिखूंगी, डेबिट का बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखूंगी। शेयर इन रिजर्व, जैसे हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, IFR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, WCR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद आ रहा है क्या? इसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा गुडविल जाता है, इसको तो गुडविल मिल रहा है ना, रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर को गुडविल मिल रहा है, तो उसके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट होगा। पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया। जो भी चीज़ें आप लोगों को कैसे एनालाइज करनी है कि इसको मिल रही है या इससे ले रहे हैं। उसको मिल रही है, उसके कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मिल रही है तो और क्रेडिट, उससे ले रहे हैं तो डेबिट। बैलेंस शीट में से सिर्फ क्या उठाओगे? उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस और कोई रिजर्व होगा वो। ओल्ड गुडविल होगा तो एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, जनरल रिजर्व, WCR, ये सब। इसके बाद एडजस्टमेंट जो बोलती है वैसे वैसे करते जाने का। एडजस्टमेंट ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तो दो, एडजस्टमेंट ने बोला सैलरी दो तो दो, जो एडजस्टमेंट बोलेगी स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। सिर्फ एनालाइज क्या करना है, उसको मिल रहा है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट, उससे ले रहे हैं तो उसके अकाउंट में डेबिट। समझ रहा है क्या? आगे बढ़ रही हूँ। उसके अकाउंट में डेबिट क्या क्या होगा? करंट अकाउंट अगर असेट्स में दिया हुआ है तो डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन लॉस है डेबिट होगा, ओल्ड गुडविल है डेबिट होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है असेट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है असेट साइड में, वो भी डेबिट होता है। याद आ रहा है? फाइनली हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को टैली करते हैं। जो भी रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है, इसको हम कहाँ पे डालते हैं?
लोन अकाउंट में डालते हैं अनलेस एंड अनटिल क्लियरली दिया हुआ है कि कैश या बैंक से पे करो। कुछ नहीं दिया है तो कहाँ पे डालना है, लोन में डालना है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, कैश मत देख कर आ जाना। कुछ नहीं दिया है तो कहाँ पे डालना है, लोन अकाउंट में डालना है। मैं एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे आंसर करो। WCR डेबिट या क्रेडिट? जोर से। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? जनरल रिजर्व? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? गेनिंग गुडविल? ओल्ड गुडविल नहीं, न्यू वाला गुडविल क्रेडिट, ओल्ड गुडविल डेबिट। याद आएगा क्या? इजी है। आगे बढ़ रही हूँ, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट पे, इसके आने के चांसेस बहुत हाई है। करूँ स्टार्ट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वो लोन मतलब जब डेट हो जाती है तो उसमें डालते थे ना एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, बट लिखना तो लोन ही है, कैश बैंक नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर उसको मिल रहा है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट, उससे ले रहे हैं तो उसके अकाउंट में डेबिट। जैसे ड्राइंग्स, वो पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, डेबिट। सैलरी हम उसको दे रहे हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो और क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। डाउट? कनेक्ट हो रहा है? चीजें याद आ रही है? पक्का? 100%। आगे बढ़ रही हूँ लोन वाले पार्ट पे। अभी लोन का है ना, आप लोगों को समझना होगा कि अभी किसी की मिड में डेथ हो गई या मिड में रिटायर हो गया कोई, तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे बिजनेस के पास उस टाइम पे इतने सारे पैसे हो कि उसका लोन मैं सल्टा दूँ। हो सकता है मेरे पास फिलहाल उतने पैसे नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं तेरा वो पैसा इन द बिजनेस रख एज लोन। हमने जब चैप्टर 1 के फंडामेंटल्स पढ़ा था, उसमें हमने 6 चीज़ें पढ़ी थी। डीड नहीं है तो ये ऐसे 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 फॉलो होगा, जिसमें से एक चीज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में था। कितने % देना है? 6% पर एनम। याद आ रहा है क्या? अभी ये भी वैसे ही हो गया कि पार्टनर ने बिजनेस में पैसा रखा है एज लोन, हाँ या नहीं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में शिफ्ट करना है पैसा। कैपिटल अकाउंट में मैंने लिखा टू लोन अकाउंट, तो लोन में लिखूंगी बाय कैपिटल अकाउंट। लोन का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी है या असेट है? लाइबिलिटी है, तो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। लोन में इंटरेस्ट ऐड होता है, तो इंटरेस्ट भी क्या करना है उसके अकाउंट में? क्रेडिट करना है। बाय इंटरेस्ट पे करेंगे अगर लोन को। 11th स्टैंडर्ड बेसिक जर्नल एंट्री, लोन पेड, एंट्री क्या होगी? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो लोन में टू कैश या बैंक। इमेजिन करो एक लोन अकाउंट, या नोट्स देखो मेरे लोन अकाउंट वाले यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो वीडियो में। लोन अकाउंट में बाय कैपिटल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। हर साल जितने भी साल ये लोन चलेगा उतने साल हम ये एंट्री करेंगे। अभी एक सम के साथ सिखा रही हूँ कि अमाउंट्स कैसे आएगी। एक क्वेश्चन लिखो, लोन था 1 लाख का, टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विथ इंटरेस्ट। To be paid in 4 equal annual installments along with interest। चाहिए तो कैलसी भी यूज करो। कुछ नहीं दिया तो कितना %? 6%। बट मैं खुद ही क्वेश्चन में दे रही हूँ, लिखो 10% ताकि कैलकुलेशंस इजी हो। It was agreed that interest on partners loan will be paid at 10% per annum। करूँ स्टार्ट? अब आप लोगों को कैसे सिखाया मुझे नहीं पता, बट मैंने जो टेबल सिखाई थी मैं बोलूँगी कि वो टेबल फॉलो करके देखो काम करती है क्या। ये टेबल अगर आप बैंक से भी लोन लोगे तो यही टेबल बना के देते हैं। मैंने आप लोगों को तब EMI कैलकुलेटर वगैरह दिखाए थे बहुत सारे ऑनलाइन। बैंक से भी आप लोन लोगे तो यही टेबल आती है जो हम सीख रहे हैं। टेबल क्या होगी? ईयर, प्रिंसिपल या ओपनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग अमाउंट। कितने कॉलम्स? 5 कॉलम्स।
मैंने देखो नोट्स में बना के दिया है 5 कॉलम्स। वर्किंग नोट में करूँ स्टार्ट। आते हैं 4 मार्क्स के लिए, उसमें इतना बड़ा वर्किंग नोट बनेंगे तो फिर कब? अभी ये वाले एग्जाम में 6 मार्क के लिए दिया था मैंने और बच्चे नहीं कर पाए। नहीं देते। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। 6 मंथ्सली था, हर 6 मंथ सेमी एनुअल इंटरेस्ट था उसमें। मशीनरी दिया तो लोन टू बैंक करते हैं तो लोन टू मशीनरी, लोन में 2 मशीनरी। करूँ स्टार्ट। ईयर 1 2 3 4 बन गए क्या सबके? ईयर 1 2 3 4 4 टाइम में रीपे कर रहे हैं, हाँ या नहीं? फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख, यस और नो? 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट यानी कितना? 10,000। अब रीपे करते वक्त मैं कितना रीपेमेंट करूंगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल कैसे रीपे करना है? 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, हाँ या नहीं? 1 लाख का 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो हर ईयर में प्रिंसिपल कितना? 25,000। एक और बार क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रिंसिपल रीपे करना है इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल कितना रीपे करना है? 25,000 प्लस द इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में कितना रीपे करेंगे? 25,000 प्रिंसिपल का प्लस 10,000 इंटरेस्ट का, जो कि होगा 35,000। समझ रहा है क्या? मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1 लाख की अमाउंट थी, उसमें 10,000 का प्रिंसिपल ऐड किया, टोटल होता है 1 लाख 10। 1 लाख 10,000 में से 35,000 रीपे किया तो बचेगा 75,000। 1 लाख 10,000 माइनस 35,000। मैडम खोलो तो प्लीज। देखा आंटी आ गई ना? कितना टाइम हो रहा है? 2 हुए होंगे। आंटी, आंटी है ना? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? किसी का थोड़ा दिमाग अब तक चल रहा होगा। 10,000 का इंटरेस्ट तो मैंने पे कर दिया, आया, पे कर दिया, चार्ज किया, पे कर दिया। 1 लाख रुपीस का जो प्रिंसिपल था उसमें से 25,000 का प्रिंसिपल पे किया, तो मेरा बैलेंस 75,000 ही बचना चाहिए था। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1,10,000 का लोन हो गया था, उसमें से 35,000 रीपे किया, बचा 75,000। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना बाकी है? 75,000। 75,000 का 10% 7,500, हाँ या नहीं? अब रीपे कितना करूंगी? 25,000 प्रिंसिपल का प्लस 7,500 इंटरेस्ट का, जो कि होगा 32,500। क्या नहीं समझ रहा है कि 25,000 कैसे आया? 7,500 क्यों ऐड कर रहे हैं? तो फिर क्या नहीं समझ रहा है? प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, तो उसको ओपनिंग लिखो। कितना बच रहा है? 50,000, हाँ या नहीं? 50,000 नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस, यस और नो? 50,000 पे इंटरेस्ट कितना? 5,000। रीपेमेंट कितना? 25,000 प्लस 5,000 विच इज 30,000।
तो रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना, 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो। फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस 25,000, हम लोगों ने 50,000 माइनस 30,000 से प्लस 35 50,000 प्लस 5,000, 55,000 माइनस 30,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना है 25,000, 25,000 का 10% 2,500। अब रीपे कितना करूंगी, 25,000 प्लस इंटरेस्ट विच इज 27,500। क्लोजिंग कितना आएगा, जीरो। जीरो का लॉजिक समझा है, लास्ट में जीरो आना चाहिए कि नहीं, इजी है। डाउट्स प्लीज। क्या नहीं समझ रहा है नहीं, मतलब मेरे को स्टेप समझते पर फिर नहीं। मैडम, 1,00,000 रुपया मैंने आपसे लिया है, मैं आपको 25,000 4 बार में चुका दूंगी, 1,00,000 खत्म, प्लस इंटरेस्ट भी दूंगी। तो पहले ईयर में मैंने आपका पूरा 1,00,000 यूज किया तो उस पर 10,000 दिया, अब 25,000 तो दे दिया वापस। तो सेकेंड ईयर में मैंने आपका सिर्फ 75,000 यूज किया तो 75,000 पे इंटरेस्ट दूंगी। थर्ड ईयर में मैंने आपका सिर्फ 50,000 यूज किया तो 50,000 पे इंटरेस्ट दूंगी। वो समझ रहे, पर रीपेमेंट के टाइम पे ऐड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड प्रिंसिपल में 25,000 एवरी ईयर प्लस इंटरेस्ट। समझ रहा है क्या? लोन अकाउंट में बाय कैपिटल 1,00,000, फिर फर्स्ट ईयर में बाय इंटरेस्ट 10,000, टू बैंक 35,000। सेकेंड ईयर में बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आएगा आपका 75,000, बाय इंटरेस्ट 7,500, टू बैंक 32,500। थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 50,000, बाय इंटरेस्ट 5,000, टू बैंक 30,000। लास्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 25,000, बाय इंटरेस्ट 2,500, टू बैंक 27,500। समझ रहा है क्या? डाउट्स? किसी को डिफिकल्ट लग रहा है रिटायरमेंट और डेथ? इजी है। लास्ट दो कंसेप्ट्स बचे हमारे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक और फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 37। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूँ स्टार्ट? इससे इजी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किधर हो ही नहीं सकता। देखो क्या है, अगर आपको न्यू कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि सी रिटायर हो रहा है, इसके बाद ए और बी ने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल होना चाहिए 10 लाख। लिखो एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए बी सी। अब देखो सी तो रिटायर हो गया तो इसके कैपिटल का तो कोई संबंध ही नहीं रहा, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ ए एंड बी। एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए का है 2 लाख, बी का है 12 लाख। ए का 2 लाख, बी का 12 लाख। A and B decided that their new capital must be equal to 10 lakhs and in their new PSR which is 6:4, 6:4 यानी 3:2। हाँ या नहीं? न्यू कैपिटल हमको टोटल कितना चाहिए, 10 लाख। हाँ या नहीं? तो ए का न्यू कैपिटल निकालो, न्यू कैपिटल ऑफ ए। ए का न्यू कैपिटल 6 लाख आएगा। कैसे? 10 लाख इंटू 3/5, 10 लाख इंटू 3/5। शुभी शिल्पी अटक गए, मनस्वी, कार्तिकेय,
अटक गए? हाँ, 10 लाख इंटू 3/5 कितना आ रहा है? 6 लैक्स। बी का न्यू कैपिटल कितना होगा? 4 लाख। कैसे? 10 लाख इंटू 2/5। अब ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? न्यू कैपिटल कितना है? एग्जिस्टिंग, सब आंसर करो ना। ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? न्यू कैपिटल कितना है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? पैसे लेकर आने पड़ेंगे। कितने? 4 लैक्स। हाँ या नहीं? बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 12। अच्छा, ए की एंट्री बताओ क्या होगी? ए को 4 लाख लाने को बोलूंगी तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। 4 लाख 4 लाख। हाँ या नहीं? बी का बताओ। रुक जाओ, बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? बी का होना कितना चाहिए? तो उसको कितना लेके जाना पड़ेगा? 8 लैक्स। 8 लैक्स वो घर लेके जाएगा। एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 8 लैक्स 8 लैक्स। डाउट? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम कैश से ही एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में बोला हो कि करंट से पास करो तो करंट से करेंगे, वरना हमेशा कैश। प्लीज कंफ्यूज मत होना। जब हम डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना ही बोला होगा तो लोन, बोला होगा कैश से करो तो कैश। जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो कैश, एंड बोला होगा करंट से करो तो करंट से करेंगे। बढ़ू आगे। सेकेंड क्वेश्चन। अब आप लोगों को ऐसे नहीं दिया कि 10 लाख कैपिटल होना चाहिए। अब आपको दिया है ऊपर का पूरा क्वेश्चन सेम, सिर्फ 10 लाख वाला पार्ट कट कर दो। सेम क्वेश्चन, सिर्फ 10 लाख वाला पार्ट कट कर दो। ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना है? बी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना है? 12 लाख। टोटल कैपिटल ही कितना होता है? 14 लाख। समझ रहा है क्या? अब 14 लाख को 3:2 में डिवाइड करेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन में कोई क्लियर कैपिटल नहीं दिया है तो मैं उनका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो आता है उसको डिवाइड करूंगी 3:2 में। कल ये टेस्ट में आ सकता है। समझ रहा है क्या? कार्तिक, कितना आएगा 14 लाख 3:2 में? पॉइंट्स में तो नहीं आना चाहिए। 8 लाख 40 और 5 लाख 60 आ रहा है क्या? एट लाख 40,000 एक आ रहा है। कैसे? 14 लाख इंटू 3/5 और बी का आ रहा है 14 लाख इंटू 2/5 विच इज 5,60,000। यहाँ तक आया क्या सबका? कितना आ रहा है? 6,40,000। और बी का, बी को कितना लेकर आना पड़ रहा है, कितना लेके जाना पड़ रहा है? दोनों का इक्वल आ रहा है। व्हाट अ सम। वाओ यार, इक्वल आ रहा है क्या? इजी है। कोई डाउट है? ऐड करना है 5,60,000 प्लस 1,20,000? 1,20,000 कहाँ से है? 12 लाख। किधर अटक गए शिल्पी? $6 लाख प्लस 5 लाख 14 लाख होता है। 14 लाख को 3:2 में डिवाइड किया तो उसका आया 5,60,000, इसका आया 8,40,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल उसका 2 लाख था तो उसको कितना लेकर आना पड़ेगा? और इसका कितना था एग्जिस्टिंग कैपिटल? बी का 12 लाख, तो उसको कितना लेकर जाना पड़ेगा? समझ रहा है क्या? क्यों फोन खेल रहे हैं आप? मैं उठा के वहां से नीचे फेंक दूंगी। अच्छा, डाउट्स?
लास्ट पार्ट पे पढ़ूं? सम के साथ लास्ट वाला पार्ट सिखा रही हूँ। लिखो एक क्वेश्चन, या टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? आपके टेक्स्ट बुक का है इलस्ट्रेशन, डेथ चैप्टर का लास्ट, डेथ चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन। ट्वेंटी फर्स्ट, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल सिखाओ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 37 क्या बोलता है? सम के साथ सिखाती हूँ। लाल बाल पाल वर पार्टनर्स शेयरिंग PSR 4:3:2। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई। कितने मंथ्स था वो बिजनेस में? अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई को चला गया। मैं रोऊंगी या? अप्रैल, मई और जून, 3 ही महीने था वो बिजनेस में। आगे, on which date the capital of Lal, Bal and Pal after all necessary adjustments stood at 75,000, 65,000 and 45,000. Lal and Bal continued to carry on the business for 6 months without settling the account of Pal. During the period of 6 months ended 31st March 2022, a profit of 50,000 was earned. सुनो, पाल को उन्होंने उसका कैपिटल रीपे किया क्या? वो कैपिटल उन्होंने क्या बोल के रखा था बिजनेस में? लोन। लोन पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 6% पर एनम। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स। क्यों? दिसंबर तक ही वो लोग बोल रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये समझ रहा है? तो स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट बताओ। पाल को इंटरेस्ट कितना देना बनता है? 45,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100। हाँ या नहीं? परिसा क्या नहीं समझ रहा है? शिल्पी, मनस्वी, शुभ, तनीषा, लवीना, दिया, कार्तिक। कितना देने को बन रहा है? 1350 बन रहा है क्या? हाँ या नहीं? अब मैं क्या बोल रही हूँ, हम तीनों का मिला के कैपिटल कितना था? लाल, बाल, पाल। 1,85,000 में से पाल का कैपिटल कितना था? 45,000। तो क्या मैं बोलूँ बिजनेस नेक्स्ट 6 मंथ्स तक 1,85,000 का कैपिटल पे चलता रहा, जिसमें से 45,000 का कैपिटल किसका था? डिजीज पार्टनर का था, पाल का था। तो अगर पाल की डेथ नहीं होती तो उसके कैपिटल रेशियो में उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में। सुनो, मैं, अनीशा और कार्तिक, हम तीनों बिजनेस में थे। हम तीनों ने बिजनेस में 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख रुपया डाला हुआ था। मैं बीच में मेरी डेथ हो गई है कोई भी रीजन से। मेरे 1 लाख पे ये लोग मेरे को कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? 6%, जो कि आएगा 6,000। हाँ या नहीं? बट ये बिजनेस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बिजनेस में से तो कैपिटल एज इट इज था पूरे साल भर। तो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है समझो 1,20,000 का। तो बिजनेस ने मेरा भी कैपिटल यूज किया है, अनीशा का भी और कार्तिक का भी। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है? 1,20,000। क्या मैं बोलूँ, अगर ये सब नॉनसेंस नहीं हुआ रहता बीच में डेथ का, तो मेरे 1 लाख में से उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। टोटल कैपिटल कितना था? 3 लाख। उसमें से 1 लाख मेरा भी तो था। तो मेरे 1 लाख को उन्होंने एज गुड एज बिजनेस में कैपिटल बोल के यूज किया और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है। तो ये 1,20,000 प्रॉफिट में से मेरे को भी शेयर मिलना चाहिए।
जो कि कितना आएगा 1,20,000, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो 40,000, 40,000, 40,000। मुझे प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 40,000, और ये मेरे को इंटरेस्ट देके कितने में निपटा रहे 6,000। दिस इज रॉन्ग। समझ रहा है क्या? मेरे पैसों को उन्होंने एज कैपिटल यूज किया और उससे प्रॉफिट कमाया, और कितना प्रॉफिट मेरे हक का बनता है 40,000, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को 6,000 इंटरेस्ट देके निपटा रहे। इज दिस राइट? तो हमने ना जो एग्जीक्यूटर है मेरी डेथ के बाद, जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अलाउ किया है कि आप डिसाइड करो आपको इंटरेस्ट लेना है या प्रॉफिट। तो दीदी वो तो प्रॉफिट ही लेगा ना, ज़रूरी नहीं है। कभी कभार अगर बिजनेस लॉस में या प्रॉफिट 6,000 जितना भी नहीं है, तो हो सकता है इंटरेस्ट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल हो। वेरीज केस टू केस की कब कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा है या कब इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। समझ रहा है क्या? तो इसमें लिखो स्टेप 2। ऐसे कैसे मर गए तो भी उसका कैपिटल वापस? क्योंकि मैं आपको बता ना, हमारे पास इमीडिएटली अभी थोड़ी इतने पैसे है कि दे के निपटा के ख़त्म करूँ। इतनी बड़ी अमाउंट किसी की डेथ हो गई तो आप बिजनेस में से निकालोगे, आपका वर्किंग कैपिटल हिल जाता है ना। आंटी 10 मिनट लास्ट समय ना, 5 मिनट ही बैठती है तो बैठे। पंजे मिनट में ना चढ़ने में डबल काम। चलो बढ़ो आगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गई पाल की, तो उसको बताओ उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 75,000 इंटू उसका कैपिटल। उसका कैपिटल कितना है 45,000 अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है 1,85,000। समझ रहा है क्या? उसके कैपिटल रेशियो में उसको प्रॉफिट देने को बोला है। ये 75,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें 50,000 आ रहा है क्या? 50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी 75,000 नहीं 50,000। कैलसी पे कैलकुलेट करो। कैलसी पे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 12,162 आ रहा है। क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंटरेस्ट या ये प्रॉफिट? तो वो क्या लेगा प्रॉफिट। ये कौन सा एक्ट बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 37। इजी है। डाउट्स? रिटायरमेंट एंड डेथ पूरे चैप्टर में डाउट्स। शैल वी एंड? मैडम बंद करो मैडम।